हेलो। हाँ मम्मा, अभी जस्ट इंटरव्यू से निकली हूँ। कैब में ही बैठने जा रही हूँ। आई बी होम इन 20 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू मी तो ठीक था। दे लेट मी नो इन नेक्स्ट 2 days। अच्छा, अभी घर पे आके सब बताती हूँ, ठीक है? चलो, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। ओके बाय। सुबह का समय है, ज्यादातर लोग अपनी जॉब्स के लिए निकल चुके होंगे या फिर कुछ लोग होंगे जो मेरी तरह अपने जॉब्स ढूंढ रहे होंगे। आप ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने फाइनल ईयर में हैं और आप नेक्स्ट ईयर अपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स ढूंढने की तैयारी में होंगे। मैं हूं आस्था त्रिपाठी एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मैप ऑफ मी। वैसे एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको इस शो के बारे में डिटेल्स दे ही देती हूँ। मैप ऑफ मी एक ऐसा डिजिटल यूथ चैनल है जो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने की स्किल सिखाता है। तो फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म। ये आपको हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स दोनों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको जॉब पाना हो, इंटर्नशिप करना हो या फिर शुरू करना हो अपना बिजनेस, साउंड एक्साइटिंग ना? तो अगर आपको शुरू करना हो ऐसा कुछ भी तो मैप ऑफ मी इज द वेरी राइट प्लेस। आप इधर आ सकते हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों से बात कर सकते हैं, नई नई स्किल्स के बारे में जान भी सकते हैं, लोगों से उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में भी जान सकते हैं। सुनने में तो कितना एक्साइटिंग लग रहा है ना? तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये एपिसोड और बनते हैं हम सक्सेसफुल। और साथ ही साथ हम एक्सप्लोर करेंगे मुंबई शहर को, देखेंगे क्या कुछ नया हो रहा है, बात करेंगे मुंबई कर्ज के साथ और सोचेंगे, जानेंगे कि कैसे मिलियंस ऑफ विमेन, यंग विमेन के लिए मुंबई एक बहुत अच्छा शहर काम करने के लिए कैसे हो सकता है। और हाँ, मेरा फेवरेट पार्ट मत भूलिएगा, क्विज क्वेश्चंस। हम पूछने वाले हैं आपसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमारे mapofme.in पर और जीत सकते हैं आप एक्साइटिंग प्राइजेस। आज का जो थीम है वो बाकियों से जरा हटके है। हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल और पर्सनल स्पेस के बारे में। अब तक तो आप सब गेस कर ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक एग्जैक्टली है किसके बारे में। हम बात करने वाले हैं जॉब इंटरव्यूज के बारे में। हाउ टू प्रिपेयर अ जॉब इंटरव्यू। प्यारी होस्ट रेणुका और आज हम बात करने वाले हैं जॉब इंटरव्यूज के बारे में। हम जानेंगे कि जॉब इंटरव्यूज अच्छी तरह से हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। हाउ टू मेक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन एन एम्प्लॉय। व्हाट इंटरपर्सनल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू पॉलिश योरसेल्फ। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि इस एपिसोड के खत्म होने तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा that you'll be able to face any kind of challenge, I'm sure. So guys, let us begin our journey with identifying the problem. हम आप लोगों से बात करेंगे और इंटरव्यू को फेस करते हुए आपको क्या मुश्किलें सामने आती है ये जानने की कोशिश करेंगे। I'm preparing for an interview, job interview. वाओ, ग्रेट ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक यही है कि इंटरव्यू को जाते वक्त क्या क्या तैयारी हमने करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? I think you should just focus on your skills and you know whatever you know you should be confident about it. Okay. We shouldn't think कि भाई नई जॉब नहीं मिली तो क्या हो गया. Just focus on the brighter side. You know you might get it because of your skills and everything. अच्छा, बीइंग अ वुमन, आपको ऐसे लगता है कि इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो कोई इश्यूज स्पेशली लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं? हाँ, ऐसे बहुत इश्यूज है जो सिर्फ लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी उनको सिर्फ उनके लुक्स की वजह से जॉब दे देते हैं। या बिकॉज इफ़ शी इज़ लुकिंग गुड, ठीक है इनको रख लो। उनकी स्किल्स को ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता है। जस्ट बिकॉज दे आर गर्ल्स, लेडीज़ है तो उनको बोला जाता है कि नहीं तुम बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर सकती। ऐसे बहुत होता है, जबकि देखा हम अगर स्टैटिस्टिकली देखने जाए तो लड़कियां ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। यस यस, लड़कियां ज़रूर प्रोग्रेस कर रही है।
आप हमारे यंग व्यूवर्स को कुछ बता पाएंगे कि किस तरह से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही है खुद को? ज़्यादा कुछ तो नहीं है, जस्ट वेल ड्रेस्ड रहो, वेल प्रिपेयर्ड रहो, जो भी तुम्हें आता है उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहो एंड यू विल गेट इट। आप वर्किंग है या स्टूडेंट है? I'm studying, doing my post graduation. ओह ग्रेट ग्रेट। Yeah. अच्छा, इंटरव्यूज देते वक्त आपको कभी नर्वसनेस फील हुई है या आपको इस बारे में क्या लगता है? बहुत ज़्यादा नर्वस एक्चुअली, आई एम अ वेरी कॉन्शियस पर्सन, तो मेरे को बहुत नर्वसनेस होता है। अच्छा, तो तो इसके रीज़न क्या होते हैं हमेशा, या फिर आपको क्या लगता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जब वो नर्वसनेस होती है वो क्यों होती है? कि क्या पूछने वाले हम लोग को कभी कभी पता नहीं होता, और वो एक क्वेश्चन आता है लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वो तो सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन होता है मेरे लिए, क्योंकि कोई भी अपने बारे में बहुत बात नहीं कर सकता है मेरे को लगता है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्या स्किल्स खुद में डेवलप करनी चाहिए? पहले तो ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन का पूरा लाइक यू शुड नो योर सेल्फ, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, योर हॉबीज, मेनली नो योर सेल्फ, वॉट you've done in life, have all the answers right, and don't be very focused on what they're going to ask. Be focused on how well you speak, have interactive sessions, and just read about things in general before going, because they can ask you anything. एग्जैक्टली मतलब जो भी आप जिस भी फील्ड में इंटरव्यू देने, जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा जनरल भी नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। राबिल, आप स्टूडेंट है या जॉब करती है? मैं स्टूडेंट हूँ। ओह स्टूडेंट है, तो अभी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगी, राइट? Yes. मतलब आप जॉब भी ढूंढ रही है। यस। ग्रेट ग्रेट। आपको क्या लगता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो थोड़ी सी नर्वसनेस होती है? यस, रिजेक्शन का डर होता है। ओह या, लाइक जॉब अगर नहीं मिलेगी तो लाइक क्या होगा, लाइक एक नर्वसनेस होती है, लाइक सबको होती है। हाँ सबको होती है। तो आपको क्या लगता है कि ये नर्वसनेस कम हो इसलिए हम लोगों ने खुद को कैसे डेवलप करना चाहिए? हम लोग को लाइक पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, लाइक अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि लाइक हम नहीं करेंगे तो कोई और लाइक वो जॉब ले लेगा, मतलब एग्जैक्टली। कोई और अपने कॉन्फिडेंस से ले लेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टैलेंटेड लोग हैं, स्किलफुल लोग हैं, तो हमें भी लाइक खुद पे वर्क करना चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो यार, और जिस चीज़ के लिए हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं लाइक उसकी भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और बाकी चीज़ों की भी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और हमें लाइक प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लाइक रिजेक्ट हो जाएगी, क्या होगा, नहीं कुछ सोचना नहीं चाहिए, बस हमें अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। यस यस। अगर आप लड़की हो इसलिए रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, तो क्या मतलब इसको आप किस तरीके से लेंगी? मैं उससे और अच्छी जगह पे लाइक अपना बेस्ट ट्राई करना चाहूँगी, क्योंकि लाइक उन्होंने लाइक मुझे लड़की होने की वजह से लाइक रिजेक्ट कर दिया, बट मैं उनसे ज़्यादा लाइक बेस्ट जगह पे जाके अपना इंटरव्यू देके बेस्ट दूँगी। एग्जैक्टली। लोगों से बात करने के बाद और उनके थॉट्स जानने के बाद एक बात तो क्लियर हुई है दोस्तों, इंटरव्यू के दरमियान आने वाले नर्वसनेस को या एंजाइटी के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें से दो बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस है। एक तो है अपने स्किल सेट को एम्प्लॉयर के सामने एफिशिएंटली रख पाना, और दूसरा है जेंडर डिस्पैरिटी। ये जेंडर डिस्पैरिटी का जो इशू है वो स्पेशली यंग वुमेन को फेस करना पड़ता है। नाउ दैट वी हैव फिगर्ड आउट द इश्यूज वुमेन हैव टू फेस बिफोर एंड ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यूज, नाउ लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऐसे वर्किंग लेडीज से जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यूज दिए होंगे और उन्हें एफिशिएंटली क्रैक भी किया होगा। चलिए। प्रियंका जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। Hi, I'm entrepreneur right now. But before I used to do a job. When initially I came into Mumbai, means 5 years back. At time I was doing a job just for a sake, but I was really not interested in the job because I am very poor family. Like my father used to earn only 10,000 a month, and from that he educated me, and he like make me that much capable
that I am able to do my own own business right now. So for that I am very thankful to my parents first of all. And what else? Yeah, so initially I was doing job, then I set up my business here on a street, you can see. Yeah, and then after my business is quite good, then I left the job, and now you can see I'm doing this, and I'm running my whole family single-handed. So that is what me. प्रियंका जी का खुद का बिजनेस है और वो इस बिजनेस के जरिए अपना घर चलाती है, अपने घर को संभालती है। उसके पहले ये जॉब भी करती थी। तो प्रियंका जी, क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता पाएंगी कि इंटरव्यूज़ के लिए आप में क्या स्किल्स डेवलप करनी ज़रूरी है? मतलब फॉर इंटरव्यू कौन से स्किल्स आपने डेवलप करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू में जाने से पहले हमको जिस इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वी शुड नो एटलीस्ट कि हम उस काम में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर हम उस काम में इंटरेस्टेड रहेंगे तो इंटरव्यू में आई गेस कुछ भी प्रेपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम अपने आप, अगर तुम अभी जैसे कि जब मैं इंटरव्यू में गई थी, आई वॉज रियली नॉट इंटरेस्टेड इन जॉब, सो आई वॉज वेरी पुअर एट इंटरव्यू, आई वॉज नॉट गुड, बट don't know how I got the job. Maybe they seen my confidence in me, but not liking in the job. Still they appointed me just because of my confidence. We need what interest in what we are doing a job. Now I'm doing this, so I'm very much interested in this. I'm very much passionate about this. So at any situation, बारिश आए जो आए, I will do my business. But यही अगर मैं जॉब करती होती तो मैं अपना 100% दे ही नहीं पाती ऐसे। इसका मतलब है आप जॉब जब आप करते हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी आपको पैसा कमाना एक रीज़न, वो तो बहुत बड़ा रीज़न है। तो पैसा कमाना है, हम लोगों की नीड्स पूरी करनी है, इसलिए जॉब करना है, तो कभी कभी हम लोग को मन मार के भी वो जॉब करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना। एक्चुअली इवन बिगनिंग जब मैं न्यूली मुंबई में आई थी, दैट टाइम मुझे भी यही प्रॉब्लम था कि मेरे बेसिक नीड्स की वजह से आई एम टोटली न्यू इन मुंबई, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, नथिंग वाज देयर। सो इसीलिए मैं जॉब करती थी कि मेरे बेसिक नीड्स, मेरा रेंट, मेरे जो एक्सपेंसेस है वो क्लियर मीन्स वो हो जाए। फिर मैं साइमल्टेनियसली ये भी करती थी। जब मेरा ये सेटअप हो गया तो मुझे लगता है हमको जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चाहिए, नॉट कि जस्ट फॉर मनी हम करेंगे तो बहुत कम टाइम के लिए कर पाएंगे, और इंटरेस्ट में करेंगे तो लॉन्ग टर्म चलेंगे। जी। अच्छा प्रियंका जी, अगर आपको किसी को हायर करना है तो आप उस कैंडिडेट में क्या देखती हैं, या इंटरव्यू लेते वक्त आप क्या स्किल्स देख के उसे अपॉइंट करेगी? जब अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूँगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कि वो कॉन्फिडेंट है या नहीं, और उससे मेन बड़ी बात है कि उनको जो मैं काम दे रही हूँ, जो वो काम करने आए, उसमें उनको इंटरेस्ट है या नहीं। ऐसे वो मेरा मेन वो रहेगा। अगर उनको वो काम करके खुशी मिलती है तो वो अच्छे से काम करेंगे, मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। और वो जस्ट फिर पैसे के लिए काम करते होंगे, जैसे मैंने बोला, जैसे मैं खुद नहीं कर पाती थी तो वो सामने वाला भी काम नहीं कर पाएगा ऐसे। और एक सवाल है, जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत बार हम लोगों को नर्वसनेस फील होता है, एंजाइटी भी होती है, तो ये कैसे ओवरकम करें? हमारे यंग व्यूअर्स को आप बता सकते हैं कि ये इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मुझे इंटरव्यू में मैं खुद ही नर्वस थी, तो पता नहीं मैं क्या वो करूँगी, पर भी हाँ, अगर वो उस काम के बारे में ज़्यादा जान ले तो वो मतलब आपके स्किल्स एफिशिएंटली डेवलप्ड हो, आप उस तरीके से ये होगा। एग्जैक्टली जैसे कि अब हाँ, जैसे कि मुझे आई नो कि मुझे बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट, मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी बेच सकती हूँ। वैसे उनको भी अगर जो उसमें पूरा जानते हो, जो भी काम के लिए जा रहे, तो वो इंटरव्यू में नहीं डरेंगे या जो भी एंजाइटी नहीं फील करेंगे। बट अगर वो जस्ट फॉर पैसे के लिए कर रहे हो तो उनके पास नॉलेज नहीं है, जस्ट वो ऐसे ही जा रहे कि बाबा मुझे ज़रूरत है पैसे की तो चलो मैं जॉब कर लेता हूँ, ऐसे तो फिर वो नर्वसनेस रहेगा ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिस फील्ड में आपको जॉब करनी है उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उस फील्ड के स्किल्स आपने डेवलप करने चाहिए।
ऐसी लेडीज़ जो ऑलरेडी वर्किंग है और जिन्हें इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस है, उनसे तो हमने स्किल्स के बारे में बात कर ली है। इस डिस्कशन से एक बात निकल आई है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय में क्या डिफरेंस है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जॉब नहीं करना चाहते, जो खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद का कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उन लोगों में भी ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सके। दोस्तों, अगर आपको खुद का कुछ काम शुरू करना है तो उस इंडस्ट्री में आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्सपीरियंस आप पा सकते हैं उस इंडस्ट्री में जॉब करके। जी हाँ दोस्तों, जॉब एक्सपीरियंस लेकर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड के सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंटरव्यू के दीवार की दूसरी तरफ, एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर तक। चलिए। तो जब हम पहली बार इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हम यंग लोग, तो हम बहुत नर्वस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं ना, आपके दिमाग में भी। तो उसे हम कैसे दूर करें, कोई एडवाइस दीजिए ना हमें। यार, आप लोग को इतना नर्वसनेस होना ही नहीं चाहिए। आप इतना नर्वस क्यों होते हो? आई मीन, मेरे को इतना, आप इंटरव्यू एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे हो ना, पास फेल वो लोग डिसाइड करेंगे। यू हैव टू हैव अ गुड स्लीप, एकदम रिलैक्स माइंड में। जैसे आप लोग कोई फंक्शन के लिए यार रेडी होते, वैसे आप आराम से जाओ। दैट पर्सन आपका, अगर आप अच्छे नींद लोगे, आपका फेस कॉन्फिडेंट दिखेगा, फ्रेश दिखेगा सामने वाले को। वो जब भी व्हेन यू इंटरेक्ट फर्स्ट टाइम, वो प्लेजेंटनेस दिखना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस मेन इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से रिलैक्स हो, और जो भी क्वेश्चंस आपको वो पूछेंगे, आपको आता है नहीं आता है, बट कॉन्फिडेंटली वो आंसर देना चाहिए बस। बाकी दे विल डिसाइड। सो यू नीड टू हैव दोज सिंपल टिप्स बिफोर योर इंटरव्यू एंड डोंट गेट नर्वस एट ऑल। यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट या फिर आपका कोई मार्क्स नहीं आने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना, नर्वसनेस जब आती है तो फिर हम कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा वो लो हो जाता है। तो फिर ये कहना चाह रहे हैं कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, और नर्वस होने की कोई बात नहीं है, सब ह्यूमंस ही है, ठीक है। फिर हमारी क्वालिफिकेशंस के अलावा भी एचआर लोग क्या देखते हैं? हम लोग क्वालिफिकेशंस के अलावा, जब भी आप, आई मीन फ्रॉम द डे यू हैव स्टार्टेड योर स्कूल टू योर कॉलेज, तो वी सी व्हाट ऑल दी एक्टिविटीज़ आप लोग ने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जितने एक्टिव थे आप वो टाइम पे, आई मीन कौन से स्पोर्ट्स में या फिर एनी अदर, वी सी दैट इंटरेस्ट एज वेल व्हेन यू आर डूइंग जॉब। क्योंकि आप अगर कोई नए जॉब पे भी जाते हो, यू नीड टू हैव दैट इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट रहेगा तो ही आप वो चीज़ें कर सकते हो। इसके लिए हम लोग वो चीज़ें भी, कितना एक्टिव है वो स्टूडेंट या फिर वॉट एवर कैंडिडेट, वो हम लोग पहले देखते हैं। नॉट ओनली मार्क्स पे, सी एवरीबडी डजंट गेट गुड स्कोर कोई भी एग्ज़ाम में। कोई, सब लोग, यू नो नाउअडेज सब स्टूडेंट्स कोई और चीज़ें में भी, आई मीन दे आर वेरी गुड, स्पोर्ट्स में या फिर एनी अदर एक्टिविटीज़ दे आर गुड। अभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू पे जा रहे हैं हम, तो फिर हम कैसे कपड़े पहने, उसके बारे में क्या है? आपको इंटरव्यूज़ में जाने, वॉट एवर यू हैव, सी यू आर रिच पुअर, वो सब चीज़ें नहीं देखते, बट यू नीड टू हैव अ फ्रेश क्लोथ्स। और इंटरव्यू पे जा रहे हो तो कैजुअल्स वगैरह मत, आपका शू टू हेयर, everything should be presentable. wear formals, that looks much better, like वो impression अच्छा देता है. try to wear formals and go. For girls as well, girls kurti या फिर पंजाबी dress, whatever they are comfortable, not only trousers, coat and everything, but that also you give a good presentation. So be fresh. हाँ, वो और कलर्स भी आपको ना ज़्यादा डार्क पहनने हैं, ब्राइट कलर्स पहनोगे वो ज़्यादा अच्छा है इंटरव्यू के लिए. आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें, एकदम मस्त. कलर कैसा रहना चाहिए, लुक कैसा होना चाहिए, कुर्ती भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉर्मल्स हो. किसी को इतना पता नहीं रहता, जस्ट गोइंग देयर वे, दे वेयर डार्क क्लोथ्स, ये वो. हम लोग कोई फंक्शन अटेंड करने नहीं जा रहे वी आर. और आप जो लाइट क्लोथ्स पहनेंगे, सामने वाले को इम्प्रेशन भी वो एक अच्छा ब्राइटनेस हो जाता है वो. Okay, like I had taken one interview where that girl, she had won a Guinness Book of Record in back क्या बोलते हैं, reverse spelling में. So I mean yeah, but उसके marks इतने भी अच्छे नहीं थे, but she is
शी हैज़ अ टैलेंट, ऐसे नहीं है. सो वी गिव अ चांस फॉर दोज पीपल. सो वी सिलेक्ट दैट वे. नॉट ओनली मार्कशीट आपका देख, वी चेक ऑल द एक्टिविटीज़ व्हाट इज इट. सो यू हैव टू बी एक्टिव इन ईच ऑफ द एक्टिविटीज़. जो भी आपके स्कूल कॉलेज, यू ऐसे पीछे नहीं रहो कोई भी चीज़ में, दो इट इज़ अ गर्ल और इट इज़ अ बॉय. और हम जो सीवी बनाते हैं तो किस तरह का सीवी होता है, क्या अट्रैक्टिव चीज़ें होती है सीवी में? स्कूल कॉलेज का एक्टिविटीज़ वी सी दैट फर्स्ट, मार्क्स एज वेल वी लुक आफ्टर दैट. बट जितना शॉर्ट में होगा वो सीवी, और वॉट एवर यू हॉबीज़ वो मेन चाहिए आपके. द सीवी शुड बी शॉर्ट, सिंपल एंड अट्रैक्टिव. ये मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा. अब मैं जा रही हूँ दूसरे इंटरव्यू के लिए. तब तक के लिए तो आपको रेणुका ने बता ही दिया होगा कि जॉब इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होता है. सो आई एम होपिंग फॉर यू ऑल टू गो एंड नेल द जॉब इंटरव्यू. इस एपिसोड में हम बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला. हम प्रेरित हुए और इसके साथ साथ हमने सीखा कि हमें हर स्किल के लिए हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, हमेशा तैयार होना चाहिए, ताकि हम कोई भी इंटरव्यू में जाए उसके पहले हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो. ऐसे जॉब इंटरव्यूज़ के लिए ये सारी स्किल्स तो आनी ही चाहिए. तो आज के एपिसोड का हम यहीं पर अंत करते हैं और बढ़ते हैं हमारे सबसे अमेजिंग चीज़ की तरफ, जो है क्विज क्वेश्चन. क्या आपको लगता है कि जॉब इंटरव्यू या इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए अनुभव होना ज़रूरी है? जॉब इंटरव्यू को अप्लाई करने के लिए कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है? हमारे इन सवालों के जवाब www.mapofme.in पर दीजिए. और हाँ, एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीतिए. और भूलिए मत हमारे 26 चैलेंज स्टेप के बारे में, जहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे आपका करियर चुनने में, और उसमें आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए भी हम मैप ऑफ मी की टीम आपकी हेल्प करेंगे. और हाँ, मिलते रहेंगे. Until next time, believe in yourself and the possibilities you can achieve.